हैं 30। करा एक व्यक्ति ने अपने 2 पुत्र जिसकी आयु 10 वर्ष और 16 वर्ष था 1,30,000 रुपया छोड़े। इस धनराशि के 2 पुत्र में इस प्रकार बांटने का निर्देश दिया कि जब वे 18 वर्ष के हो तब उन्हें समान धनराशि प्राप्त हो, यह मानते हुए कि धन साधारण ब्याज की दर 12.5% है। तो बड़े पुत्र को प्राप्त धनराशि कितनी होगी, कितना होगा बड़ा पुत्र के, ये मान निकालना है। निकाल देंगे मान। एक है 10 वर्ष और एक है 16 वर्ष। इससे पहले हम सबसे पहले आसान वाले 31 निपटा देते हैं, तब हम लोग 30 निपटा देंगे। 31 पर आ जाएगी, पहले 31 समझिए, इसके बाद 30। 3,75,000 की एक राशि को 5% वार्षिक दर से इस प्रकार निवेश किया गया कि 12 वर्षीय पुत्र और 14 वर्षीय पुत्र को 18 वर्ष होने पर एक समान धन राशि हो, अमाउंट बराबर हो। छोटा पुत्र को हम ए मान लिए और बड़ा पुत्र को हम बी मान लिए। छोटा वाला पुत्र 12 वर्ष का है और बड़ा वाला पुत्र है 14 वर्ष का, और दोनों को 18 वर्ष होने पर धन राशि इक्वल होगा। धन राशि इक्वल का मतलब दोनों का अमाउंट बराबर होगा। अमाउंट 1 और अमाउंट 2 बराबर, दोनों के मिश्र धन बराबर है। जब मिश्र धन बराबर है तब ब्याज को 100 में जोड़ करके इक्वल कर देंगे, और नहीं बराबर है तब डायरेक्ट हम लोग ब्याज को बराबर करेंगे। तो कल हम लोग ब्याज बराबर वाले सवाल पढ़े थे, आज मिश्र धन बराबर वाले। यहाँ समझ कि मिश्र धन बराबर है तो हम लोग कैसे। अब बाकी के जो बचा है वो रिकॉर्डेड में क्या है, नेहा दीदी जी है, दीदी जो रिकॉर्डेड में उसको देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार, बहुत सारा उस पर हम एग्जाम्पल लेकर के बताए थे। ऐसा नहीं, डायरेक्ट विदाउट हम लोग एकदम कोई बिना रुकावट के कंपाउंड इंटरेस्ट पर आएंगे। यहाँ 12 वर्ष से 18 वर्ष होने में छोटा वाला को 6 साल का और ब्याज लगेगा, और 14 वर्ष से 18 वर्ष होने में 4 साल और ब्याज लगेगा बड़ा वाला पुत्र। तो छोटा वाला पुत्र को 6 साल का ब्याज और बड़ा वाले पुत्र को 4 साल के ब्याज का अमाउंट बराबर होगा। एक वर्ष में कितना है, 5% है। सर एक वर्ष में 5% है तो 6 वर्ष में कितना प्रतिशत हो जाएगा, 30% ब्याज मिल जाएगा। एक वर्ष में 5, 6 वर्ष में 30%, तो अमाउंट हो गया 130%। 130% अमाउंट। दूसरा, अगर एक वर्ष में है 5% तो 4 वर्ष में कितना परसेंट मिलेगा, आप कहिएगा 5 में 4 से गुना कर देंगे 20%, 120% अमाउंट इक्वल होगा। छोटा वाले पुत्र के 120%, बड़े वाले पुत्र के, छोटा वाला का 130, बड़े वाला का 120, दोनों के धन राशि आपस में बराबर है। ये 130 और 120 समझ में आ गया है तो यस लिख दीजिएगा, और नहीं समझ में आया हुआ 4 साल के ब्याज। 1 साल का ब्याज 5%। सर आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट मल्टीपल होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, एक वर्ष में 5% ब्याज है तो 6 वर्ष में छोटा वाले पुत्र को 30% ब्याज मिला। 30% ब्याज मिला है और ब्याज 30% मिला है तो मूलधन हम लोग 100% होता है, और 100 में 30% को हम जोड़ दिए तो कितना हो गया, 130। 100 में 30 को जोड़ दिए तो 130 हो गया। दूसरा SI सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट मल्टीपल, एक वर्ष में 5% ब्याज है, बड़ा वाला पुत्र 4 वर्ष बड़ा वाला पुत्र को लगेगा तो 20% ब्याज मिल जाएगा। कितना परसेंट मिलेगा जी, 20% ब्याज, और 20% ब्याज मिलेगा तो 100 में 20% को हम जोड़ देंगे। 100% में से 20% को हम ऐड कर देंगे तो 100 में 20% को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। 120%, 120 ब्याज 100 में हमें जोड़ना पड़ता है, तो 100 में 30 को ऐड किए 130, 100 में 20 को ऐड कर दिया 120। अब समझ में आ गया होगा। जब भी मिश्रधन को हमें बराबर करना है तो 100 में से जोड़ करके लिख देंगे, मिश्रधन हो गया तो 100 में जोड़ करके लिख दिए। बड़ा वाला पुत्र को 14 साल से 18 साल 4 साल ब्याज लगा, एक साल में 5% ब्याज लगा है, एक साल में 4%, तो 5 साल में, एक साल में 5%, 4 साल में 20% ब्याज लगा, मिश्रधन 120 हो गया। बड़ा वाला पुत्र का, छोटा वाला पुत्र के 6 साल ब्याज लगेगा, एक साल में 5%, तो 6 साल में 30%, मिश्रधन 130%। छोटा वाले पुत्र के कुल धन राशि का 130, बड़े वाले पुत्र के 120% आपस में बराबर। यहाँ कटिया 10 से 13 बार में, यहाँ कटिया 10 से 12 बार में। दो संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज। ए और बी का जो मान निकाल गया तभी हो गया 12:13। छोटा वाला पुत्र को कम धनराशि दिया जाएगा, बड़ा वाले पुत्र को ज्यादा दिया जाएगा। टोटल अनुपात का योग कितना हो गया, कहिएगा 25 हो गया है। 25 बराबर कितना है, कहिएगा 25 बराबर 3,75,000 रुपया, 4.25 लाख भी बोल सकते हैं। अनुपात 1 का जब हमें मान निकालना है तो 3,75,000 में 25 से हम कर देंगे गुना, और बस 25 से भाग करेंगे। 25 से भाग कर देंगे तो एक बार में भाग लग गया, फिर लग गया 7 बार में, 17,000 बार में। 17,000 बार में 25 से लग गया एक बार में, 25 से 7 बार में 17,001 का मान आ गया। अब हमें छोटा वाला का मान निकालना है कि बड़ा वाला का, छोटा वाला पुत्र। छोटा वाले पुत्र कौन है जी, ए है जो छोटा पुत्र है, और बी है जो क्या है, बड़ा पुत्र है। तो हमें छोटा पुत्र का मान निकालना है, 12 में हम गुना कर देंगे 17 से, 12 में गुना कर देंगे 17,000 से, तो गुना करिए तो 25 पंचे 107 बार में नहीं, 25 15 बार में कट रहा है। यहाँ 12 और 15,000 सर, क्योंकि 125 से बचा, 175 रहता तब ना, 125 से बचा, 15,000 ही बार में कट रहा है। 17,000 नहीं, 15,000 बार में कट रहा है, तो 15,000 बार में काट दिए। फिर 125 से बचा तो 25 से 15 बार में लग जाएगा, तो यहाँ 15 से हम गुना कर देंगे। तो 12 में 15,000 से जब हम गुना कर देंगे तो 15,000 से गुना करने हम आए तब हो गया 1,80,000। 1,80,000 रुपया हो, और 1,80,000 किस ऑप्शन में है, कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी में। तो छोटा वाला पुत्र है तो 12 से गुना कर दिए 15 में, 15,000 में, और बड़ा वाला पुत्र रहेगा तो 13 में हम 13,000 में गुना कर देंगे 15,000 से।
तो 13 में 15,000 से गुना। ने अपने दो पुत्र में जिसका आयु 10 वर्ष और 16 वर्ष था 1,30,000 छोड़ा है। इस धनराशि को दोनों पुत्र में इस प्रकार बांटने का निर्देश दिया कि जब 18 वर्ष हो जाएगा तो समान धनराशि मिलेगा। तो छोटा और बड़ा, ये छोटा वाला ए है और बड़ा वाला बी है। तो छोटा वाला पुत्र ए हो गया और बड़ा वाला पुत्र कौन सा हो गया, बी हो गया। ए को कितना है कहिएगा, ए को 10 वर्ष है जी और बी को कितना है, 16 वर्ष एज है और 18 वर्ष होगा तब इक्वल होगा। 18 वर्ष का होगा तब क्या हो जाएगा, इक्वल। 10 से 18 होने में कितना लग गया कहिएगा, 8 वर्ष। और 16 से 18 होने में कितना वर्ष लग गया कहिएगा कि 2 वर्ष। 16 से 18 होने में 2 वर्ष लग गया। 12.5% कितना परसेंट है, 12.5%। 12.5%। तो आप कहिएगा कि छोटा वाला लग गया है 8 साल। तो छोटा वाला का हम ले लेते हैं, कहाँ ले, यही बगल में गुना कर देते हैं छोटा वाला के लिए। तो छोटा वाला का हम गुना कर देते हैं बगल में ही। 12.5% का मतलब 25/2। 1 वर्ष में 25/2%। 8 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज हो गया कहिएगा, 100% ब्याज हो गया। 100% ब्याज हो गया। तो 100% तो ब्याजे हो गया, 100% मूलधन होता है और 100% ब्याज हो गया। ऐड कर दिए तो कितना हो गया कहिएगा, 200%। 200% ऐड करने पर, क्योंकि 10 से 18 होने में 8 साल और 16 से 18 होने में 2 साल, 18 साल के बाद बराबर हो रहा है। साधारण ब्याज की दर है, धनराशि इक्वल हो रहा है। अब बड़ा वाला पुत्र पर हम आ जाते हैं। तब बड़ा वाला पुत्र के लिए आए, तब बड़ा वाला पुत्र को भी 12.5%, 25/2%, ये 2 साल के लिए लगेगा। तो 2 साल के लिए कितना परसेंट हो गया कहिएगा, 25%। 25% ब्याज हो गया 2 साल। 2 साल में 25% ब्याज हो गया। 100% मूलधन है और 25% ब्याज हो गया तो कितना हो जाएगा, 125। 125% हो गया अमाउंट। अब दोनों अमाउंट को हम आपस में बराबर करने जा रहे हैं। छोटा वाला का 200% का धनराशि और बड़े वाले का 125% के धनराशि आपस में बराबर है। कटने वाला है, 25 से कट गया 8 बार में, 25 से कट गया 5 बार में। दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज कर देंगे, तभी हो जाएगा 5:8। 5 कितना हो गया, 8। टोटल जोड़ दीजिए तो कहिएगा, टोटल जोड़ देंगे सर तो 8 और 5 कितना हो गया, 13। 13 बराबर टोटल कितना है कहिएगा, 1,30,000। 1,30,000 रुपया है। तो अनुपात 1 का मान निकाल देंगे तो 10,000 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो गया, 10,000 रुपया हो गया। हमें मान किसका निकालना है, बड़ा वाला पुत्र का। तो बड़ा वाला पुत्र अनुपात में कितना है, 8। तो 8 में 10,000 से गुना कर दीजिए और 8 में 10,000 से जब गुना कर दिए तो 80,000 रुपया हो गया। 80,000 रुपया है। किस ऑप्शन में है 80,000, ऑप्शन नंबर सी, फॉर छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन नंबर सी। ब्याज जितना बार ब्याज लगेगा सिर्फ मूलधन पर लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है ना कि ब्याज पर भी ब्याज, मूलधन पर तो लगेगा ही और फिर ब्याज जो हो जाएगा उस पर भी ब्याज लेगा। तो ब्याज पर भी ब्याज हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ समझेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बढ़ जाए आगे, यहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट समझेंगे जैसे साधारण ब्याज में समझे थे। अच्छा, CI एक होगा, CI को हम बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। CI को क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसे हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। P का मतलब प्रिंसिपल तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर हम P लिख देंगे आप कहेगा कि सर P मतलब प्रिंसिपल हो गया मूलधन। P हो गया प्रिंसिपल, P हो गया प्रिंसिपल मूलधन। मूलधन जो धन राशि मूल हो तो ये मूलधन हो गया। और A हो गया अमाउंट, मिश्र धन। A हो गया अमाउंट मिश्र धन। मिश्र धन। R का मतलब हो गया रेट, दर। और T का मतलब हो गया टाइम, समय। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप लोग को याद रखना। फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर N हो। A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर N। A अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, R रेट है, N जितना बार ब्याज लिया है वो क्या है कहिएगा कि वो सर जी आपका पावर में होगा, जितना बार ब्याज जाएगा। आप यहाँ से अमाउंट जब निकालिएगा तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम अमाउंट में से क्या घटा देंगे, प्रिंसिपल को, ये भी क्लियर है। तो CI तो A-P है ही। आप देखें कि CI बराबर A-P होगा और CI बराबर A का मान जानते हैं कि P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर N हो और इसमें से P हमें घटाया ना है।
तो पी हम कॉमन ले लिए, तो सी आई का जो फॉर्मूला है पी इंटू ओवन प्लस आर बटे 100 के पावर एन माइनस ओवन। पी हम कॉमन ले लिए, तब ओवन प्लस आर बटे 100 के पावर एन और माइनस हो गया ओवन। इसे याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है, कभी कभी क्या कर देता है फॉर्मूला पूछ देता है। आप फॉर्मूला कभी कभी पूछेगा तो एकदम मामला क्लियर रखना। यहाँ हो गया सी आई का फॉर्मूला और यहाँ हो गया प्रिंसिपल का फॉर्मूला। प्रिंसिपल वाले अमाउंट वाले भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो आप सी आई वाले भी लगा सकते हैं। तो पहले आप लोगों को होगा बस ये दोनों याद रखना। अब बाकी तो सब कुछ जानते हैं कि अमाउंट होता है ये प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ना पर, और ब्याज जब भी निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल। कैसे याद होगा? ये तो याद पहले से है सर, ये तो याद पहले से है। ये जो 3 स्टार जो नीचा लगाए हैं, नीचा जो हम लगाए हैं 3 स्टार, इसमें आपको याद करने की जरूरत है। और मोर देन प्रैक्टिस करिएगा तब याद होगा, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस करिए सब कुछ होगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे कुछ नहीं होगा। छपा गया। मोर देन प्रैक्टिस। पहले वार्षिक समझ, अगर ये वार्षिक पहले है तो अगर वार्षिक और ये हो गया हम लोगों का दर और ये समय हो, वार्षिक दर अगर R% है और समय T है वार्षिक में, तो 6 माही में आधा हो जाता है। 6 माही का मतलब हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में रेट हो जाता है आधा और समय हो जाता है डबल, जो 2 बार ब्याज लेगा। और तिमाही में क्वार्टरली इसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो तिमाही क्वार्टरली रेट हो जाता है चौथाई और समय हो जाता है 4 गुना। याद रखना, वार्षिक में R% समय T है तो 6 माही में रेट आधा हो जाएगा, समय दुगना। तिमाही में रेट चौथाई हो जाएगा, समय 4 गुना। रेट चौथाई हो जाएगा और समय 4 गुना। सी आई और एस आई का फॉर्मूला नहीं लिखा है सर, आगे आएंगे लिखाएंगे, जहां जहां जरूरत हम लोग का होता चलेगा वहां हम लोग लिखाते चलेंगे। तो 6 माही तिमाही, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पर ही प्रभाव पड़ता है, साधारण ब्याज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। तो 6 माह कर दीजिए, आधा तिमाही कर दीजिए, 2 माही कर दीजिए, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किस पर पड़ता है? चक्रवृद्धि ब्याज पर। किस पर पड़ता है सर? चक्रवृद्धि ब्याज पर। वार्षिक R% समय T, 6 माही R/2% समय 2T, तिमाही R/4% और हाँ हो गया R/4% तिमाही में रेट, समय हो जाएगा 4 गुना। लेकिन फर्स्ट ईयर का ये भी आराम से लिख दीजिए, बहुत काम करेगा आगे। फर्स्ट ईयर का SI, फर्स्ट ईयर का SI और फर्स्ट ईयर का CI बराबर होता है। फर्स्ट ईयर का SI और फर्स्ट ईयर का CI, फर्स्ट ईयर का SI फर्स्ट ईयर का CI आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो फर्स्ट ईयर का SI फर्स्ट ईयर का CI बराबर होता है। क्यों? क्योंकि पहला साल साधारण ब्याज भी मिलता है मूलधन पर और पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलता है मूलधन पर। चक्रवृद्धि ब्याज भी मूलधन पर मिलता है। अगर कोई 1 साल का डिफरेंस पूछ देगा, अगर कोई 1 साल का डिफरेंस पूछेगा कि 1 साल का डिफरेंस, कह दिया कि फर्स्ट ईयर का CI, फर्स्ट ईयर का CI और माइनस का फर्स्ट ईयर का SI, फर्स्ट ईयर का CI और माइनस फर्स्ट ईयर का SI, तब यहाँ से दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर हो, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0। फर्स्ट ईयर का CI और फर्स्ट ईयर का SI का डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि दोनों मिलता है मूलधन पर और मूलधन पर दोनों बराबर हो जाता है। मूलधन पर दोनों क्या हो जाता है? बराबर। यहाँ से फिर से एक बार समझना, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n। मूलधन हमें मिश्रधन निकालना है तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं, और मूलधन निकालना है तो मिश्रधन में ब्याज को घटा देंगे, या ब्याज निकालना है तो मिश्रधन में मूलधन को घटा देंगे। यहाँ CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n माइनस 1। ये कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है, इसीलिए दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखना। 6 माही में रेट आधा हो जाता है, समय दुगना। 3 माही में रेट चौथाई, समय 4 गुना हो जाता है, समय 4 गुना। फर्स्ट ईयर का SI CI आपस में बराबर, फर्स्ट ईयर का CI और SI का डिफरेंस 0 होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि 2 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए 2 वर्ष का CI, तो फिर 3 वर्ष का CI भी निकालने के लिए समझाएंगे। 2 वर्ष का CI, सर 2 वर्ष का CI निकालना है ना, तो AB फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 वर्षों के CI के लिए AB फॉर्मूला सफिशियंट है। A प्लस B प्लस, क्योंकि हमेशा ब्याज देंगे तो अधिक होगा, माइनस नहीं, प्लस का A गुना B/100। तो AB फॉर्मूला 2 वर्ष के CI के लिए सफिशियंट है। तो कभी भी 2 वर्ष का CI निकालना है वहां आप AB फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे पहला हम यहाँ लिए कि अगर रेट दे रखा है 4% और समय दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष समय दे रखा है, समय 2 वर्ष दिया है, तो आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बता सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट तो हम डायरेक्ट 8% बता देते। अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता तो हम कहते सिंपल इंटरेस्ट है जो 1 वर्ष में है 4%, 1 वर्ष में 4% है, तो 2 वर्ष में हम डायरेक्ट गुना कर देंगे, 2 वर्ष में 8% होगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो आप AB फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर करिए AB फॉर्मूला से। आपस में बातें नहीं करिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नंबर सिस्टम कब होगा? 4 है प्लस
ए का भी मान 4 है, बी का भी मान 4 है, 4 गुना 4 बटे 100, तब ये हो गया 4 प्लस 4 8 हो गया, और प्लस 4 4 16 बटा 100 हो गया, तब यहाँ हो गया 8.16 आया था 8.16%, 8.16% आया था। बहुत अच्छा, सबका सही आया है, 8.16% आया है। तो 2 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बहुत आसान है। कमेंट एकदम बंद कर दीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालने आए, कमेंट बंद करिए, आसान से एकदम निकाल लीजिए। एक बार 4 को दुगुना कर दीजिए तो 8 हो गया, एक बार 4 के स्क्वायर कर दीजिए तो 16 हो गया, और 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 8.16%। एक बार दुगुना और एक बार स्क्वायर, 2 अंक के बाद दशमलव। एक बार 4 को दुगुना कर दीजिए 8, एक बार 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, 2 अंक के बाद दशमलव। एक बार दुगुना, एक बार स्क्वायर, 2 अंक के बाद दशमलव। ए बी का मान 4 कैसे आया? क्योंकि पहला साल भी 4% है और दूसरा साल भी 4%, या मेरे पहला साल भी 4% ब्याज है और दूसरा साल भी 4 लग रहा, तब ए का भी मान 4 है और बी का भी मान 4। एक बार दुगुना, एक बार स्क्वायर, 2 अंक के बाद दशमलव। दूसरा वाला को पहले 2 को समझ लीजिए, तीसरा से आप लोग का खुद आंसर आना चाहिए। दूसरा है कि यदि रेट दे रखा है 5% और समय दे रखा है 2 वर्ष, पहला वर्ष भी 5%, दूसरा वर्ष भी 5%, तो ए का भी मान 5, बी का भी मान 5। अब हम सीआई यहां से निकालने आएंगे, तो सीआई निकालना बेहद आसान है। 5 का कर दीजिए दुगुना 10 हो गया, 5 का कर दीजिए स्क्वायर 25 हो गया, और 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। 5 का एक बार दुगुना और 5 का स्क्वायर, तो 5 का दुगुना 10, 5 के स्क्वायर 25, 10.25%, 10.25%, 10 का मतलब 2 बटा में 1000 रहेगा 3, बटा में 10,000। एक बार दुगुना, एक बार स्क्वायर, 2 अंक के बाद दशमलव। 2 अंक क्यों देते हैं अभी हम बताएं। बटा में 100 है तो 100 का मतलब 2, बटा में 1000 रहेगा 3, बटा में 10,000 रहेगा 4, क्योंकि a गुना b बटे 100 है, तो 100 का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव। तीसरा पर आइए, तीसरा नंबर आप खुद बताइएगा तीसरा से, कि अगर रेट दे रखा है 6% और समय दे रखा है 2 वर्ष, 6% के दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग खुद बताइए। चौथा, रेट दे रखा है 7%, समय दे रखा है 2 वर्ष, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? सबका सही कमेंट बॉक्स में सबको छापना चाहिए, सब लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। रेट दे रखा है 8%, समय दे रखा है 2 वर्ष, तब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट बनेगा? कितना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा? रेट दे रखा है 4%, 8 हो गया ना, 9 हो गया, 9%, समय हो गया है 2 वर्ष, कितना परसेंट ब्याज बनेगा? ब्याज कितना बनेगा? छठा के बाद सातवां, अगर रेट दे रखा है 10% और समय दे रखा है 2 वर्ष, कितना परसेंट ब्याज बनेगा? ब्याज बताइए, ब्याज बताइए। ये चारों को कमेंट बॉक्स में सबसे 8 के कर देंगे एक बार दुगुना, तो 8 दूना 16, 8 के कर देंगे स्क्वायर 64, 2 अंक के बाद दशमलव, 16.64%। 9 को कर दिए एक बार दुगुना 18, 9 के स्क्वायर 81, 2 अंक के बाद दशमलव, तो परसेंटेज वैल्यू आ गया 18.81%। अच्छा, यहाँ 10% होगी, 10 को कर दिए दुगुना 20 हो गया, और 10 के स्क्वायर 100, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव दिया जाता है, बाकी आगे कैरी हो जाएगा, तभी हो गया 21%। 21%, 20.100 नहीं, अब 20.1 नहीं, 2 अंक पर दशमलव देंगे और 2 अंक के बाद जो बचेगा अगला में कैरी फॉरवर्ड होकर के छूट जाएगा। तब 20, 10 का दुगुना 20 और 10 के स्क्वायर 100, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, ऐड हो गया, कितना हो गया? 21%। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के हमें बताइए कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, 2 अंक के बाद दशमलव देकर के जोड़ दिए तो 44% हो। तो एक बार दुगुना, एक बार स्क्वायर, 2 अंक के बाद दशमलव। 11 नंबर पर आप बता दीजिए, हो सकता है रेट दे दे 3% और समय दे दे 2 वर्ष, तब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना होगा? सबका सही आंसर होना है, सबका सही आंसर होना है 3% से 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट 0.09। बहादुर, 3 का दुगुना 6, 3 के स्क्वायर 9, 2 अंक का दशमलव देंगे तो 6.09, 6.09। चलिए अब आ जाइए 2 वर्ष के सीआई का, यहाँ से 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है। 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर, तो 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर सवाल पूछता है। सीआई और एसआई का अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा, यहाँ हो जाएगा पी आर स्क्वायर और बटा का 100 का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? कहिएगा पी आर स्क्वायर बटे 100 के स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। अब 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर, इसे भी याद रखिए। 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर, इसे भी याद रखिए। तो 3 वर्ष का सीआई और एसआई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा, ये हम लोग मान निकालेंगे, तो आप कहिएगा कि सर पी आर स्क्वायर इंटू का 300 प्लस आर और बटे का 100 का क्यूब, बटा में क्या हो गया जी? 100 का क्यूब हो। बटा में कितना है? कहिएगा कि 100 का क्यूब। पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100 का क्यूब है। तब यहाँ हम लोग को एक एक्स्ट्रा होता है, इसको आपको याद रखना है, 2 वर्ष का और 3 वर्ष का।
चलिए थोड़ा सा और बात बढ़िया से पहले समझ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे तब दिक्कत नहीं होगा। अगर हो सकता है कि रेट हमें दे रखा है, पहला वर्ष 3%, दूसरा वर्ष 4% और 2 वर्ष दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, तब कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। जरूर थोड़ी है कि दोनों वर्ष समान ब्याज रहेगा। अब कह दिया कि फर्स्ट ईयर 3% मिला, सेकंड ईयर 4% ब्याज मिला, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 2 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा, सबका सही आना चाहिए। ए बी फॉर्मूला पर ए बी फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर करिएगा कि फर्स्ट ईयर 3% और सेकंड ईयर 4%, तो ए बी फॉर्मूला लगा करके आप आंसर करिए। ए बी फॉर्मूला लगाइए, आंसर करिए। 3%, 4%, 2 वर्ष पर, तो ए बी फॉर्मूला लगाइएगा। तो ए बी फॉर्मूला देखिए हम लगाने जा रहे हैं। तो ए बी फॉर्मूला का मतलब 3 + 7 और प्लस का 3 गुना 4/100, जहां 2 वर्ष का है ए बी फॉर्मूला लगा दीजिए। 4 + 3 7, 12 बटा कितना हो गया जी, 100 हो गया। 7 + 0.12 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 7.12%, 1-2%, तब 7.12% आया था। अब हम इसको देखिए, यही बिना पेन उठाए हुए मन ही मन मौखिक निकालेंगे। जब भी अलग अलग है, 2 वर्ष के लिए है, दोनों को एक बार जोड़ दीजिए। 4 + 3 7, कमेंट में दोनों को एक बार जोड़िए, फिर दोनों को एक बार गुना कर दीजिए। 12 2 अंक के बाद दशमलव, एक बार जोड़िए, एक बार गुना करिए, 2 अंक के बाद दशमलव, एक बार योग, एक बार गुना, 2 अंक के बाद दशमलव। अगर रेट दे रखा है 6% और 7% दे रखा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो क्या आप नहीं निकाल दीजिएगा बिना पेन उठाए मौखिक नहीं निकाल दीजिएगा जी। हम यहाँ समय लेंगे ए बी फॉर्मूला लगाने के लिए नहीं, एकदम मन ही मन 7 और 6 दोनों को जोड़ दीजिए 13, 7 में 6 से गुना कर दीजिए 42, तब हो गया 13.42%। एक बार जोड़, एक बार गुणनफल, 2 अंक के बाद दशमलव, तब ये सब मौखिक हम निकालेंगे। और जब तक ये सब नहीं आप लोग को पता है ना, तब मान निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। CI का, CI है, SI है नहीं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, टुटपुंजिया एग्जाम्पल है, आप लोग को आंसर कर देना। प्रिंसिपल दे रखा है आपको, प्रिंसिपल कितना, कुछ भी ले लेते हैं, प्रिंसिपल है 300 रुपया, 300 रुपया प्रिंसिपल है। रेट दे रखा है आपका 6% और रेट दे रखा है 7%, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना करा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, निकाल दीजिए। ये तो फॉर्मूला पर भी हम लोग बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लगेगा। कैलकुलेशन इतना ज्यादा है ना टफ इसका, कि आप उलझ जाइएगा जब तक परसेंटेज वैल्यू नहीं निकालने आएगा। तो आप परसेंटेज वैल्यू से आप आंसर करिएगा। ऐसे सवालों को परसेंटेज वैल्यू से फोड़िए और आंसर करिए। परसेंटेज वैल्यू से आप आंसर करिए इसका। चालीस 40 रुपया 26 पैसा, हम समझ गए, 40.26 आ रहा है। तो सबसे पहले आप परसेंटेज में निकाल दीजिएगा। परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना होगा, 7 6 13 हो जाएगा और 7 6 42 हो जाएगा। तब परसेंट में हो जाएगा 13.42%। अब हमें रुपया में निकालने जा रहे हैं, तो 300 रुपया का 13.42% निकाल दिए। सर परसेंट के लिए 100 और पॉइंट हटेगा तो एक बार और 100 आ जाएगा, कहेगा बिल्कुल क्लियर है सर। 2 जीरो से 100 से कट गया 3 बार में। अब हम गुना कर दिए, तो 3 दूना का 6, 4 तिया 12, 2 39 1 40, 26/100 हो गया। अरे हो गया 40 रुपया 26 पैसा हो गया, 40 रुपया 26 पैसा। अच्छा हो सकता है कि अमाउंट पूछ दे, तो अमाउंट के लिए आप प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिएगा। तो हम अमाउंट निकाल देंगे कि 300 रुपया प्रिंसिपल है और 40 रुपया 26 पैसा अमाउंट है, तब ऐड होकर के हो जाएगा 340 रुपया 26 पैसा। 340 रुपया 26 पैसा हो जाएगा। जो ऑप्शन में रहेगा उसको हम लोग आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अब कहिएगा एक बार दुगना एक बार स्क्वायर, तब हो गया 10.25% हो गया आपको ब्याज। ब्याज हो गया 10.25%। आप 30,000 रुपया का 10.25% निकाल दीजिए। पॉइंट हटा तो एक बार और 100 आ गया, 10,000 से कट गया यहाँ 30,000 3 बार में, 30/75, 3,075 रुपया क्या हो गया ब्याज। अब 30/75 किस ऑप्शन में है, कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी, बिफोर बाबा बजरंग बली की जय। इसका 15,000 रुपया की राशि पर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आप बना सकते हैं, तो बनाइएगा, नहीं तो घबराना नहीं है, बहुत आसान तरीके से बनाइए। इसका बनाइए 3 नंबर का। 8% के दर से 2 वर्ष में CI पहले हम निकालेंगे कि CI कितना परसेंट हो जाएगा। तो CI जब हम लोग निकालने आए हैं तभी हो गया 8 दूना का 16 और 8 8 64, 16.64%। तो 1250 रुपया का 16.64% हम पहले निकाल दिए। पॉइंट हटाए, पहले 100% के लिए हो गया, फिर पॉइंट हट गया तो फिर हो गया एक बार और 100। तब यहाँ 0 से 0 एगो काट दिए, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में,
5 से कट गया कितना बार में? 2 बार में। 4 से जब इसको हम 4